अलकायदा से जुड़े 2 संदिग्धों से एटीएस की पूछताछ जारी। प्रेशर कुकर बम से जुड़ी थी बड़ी साजिश। एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा। मिन्हाज अहमद ने घर में बने प्रेशर कुकर बम का वीडियो कश्मीर के हैंडलर को भेजा। कश्मीर के हैंडलर की उमर हल मंडी से बाद धमाका करने की दे रहा था पूरी जानकारी। कश्मीर का हैंडलर मिन्हाज के सीधे संपर्क में। प्रेशर कुकर के साथ पैकिंग बॉक्स भी सुरक्षित रखने के निर्देश। वीडियो कॉल के जरिए कुकर बम को घातक बनवाने की साजिश। मुशीरुद्दीन के जरिए ई रिक्शा से बम प्लांट कराने की प्लानिंग। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर के नजदीक फिर दिखा ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने की फायरिंग के साथ ही गायब हो गया ड्रोन। ऑपरेटर्स ने इसे वापस पाकिस्तान की तरफ से खींचा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। मारे गए आतंकवादियों में से एक लश्कर का कमांडर अयाज अबू हुरैरा। सेना और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। जिला अस्पताल के पास चल रही है मुठभेड़। पूरे इलाके में लगाया गया कर्फ्यू। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 38,000 से ज्यादा नए मामले, 624 की गई जान। देश भर में अब तक 38 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी है वैक्सीन। 18 से 44 साल की उम्र के 12 करोड़ लोगों को लगा है टीका। गोपालगंज में वैक्सीनेशन सेंटर में मची धक्का मुक्की। पुलिस ने भांजी लाठियां। दिल्ली के कई वैक्सीनेशन सेंटर पड़े वीरान। कोरोना टीका का स्टॉक खत्म। पुणे में दुल्हन ने गाड़ी के बोनेट पर बैठकर बिना मास्क के करवाया फोटोशूट। वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। कोरोना मामले बढ़ने से कर्नाटक में सख्ती। बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के राज्य में प्रवेश करने पर पाबंदी। बेलगावी में बाहर से आ रही कई बसों को रोका गया। पुणे और मुंबई से आ रहे लोगों की कोरोना रिपोर्ट की जांच। केरल से आने वाले यात्रियों को लेकर भी कर्नाटक में सख्ती। सीमाई इलाकों में कड़ी चौकसी। मुंबई एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाने पर अभी नहीं हुआ फैसला। बीएमसी ने महाराष्ट्र सरकार से की वैक्सीन सर्टिफिकेट की शर्त रखने की मांग। लखनऊ गुरुद्वारे में लगा वैक्सीनेशन कैंप। टीके के साथ लंगर का इंतजाम। राहुल गांधी से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात। प्रियंका गांधी भी मीटिंग में रही मौजूद। राहुल, प्रियंका और प्रशांत किशोर की बैठक में पंजाब को लेकर माथापच्ची के कयास। हरीश रावत और वेणुगोपाल भी रहे मौजूद। पंजाब को लेकर जल्द कुछ बड़े फैसले ले सकती है कांग्रेस। हरीश रावत बोले 3 से 4 दिन में मिलेगी अच्छी खबर। अमरिंदर सिंह जी ने तो प्रेस में ही कहा और सिद्धू जी ने भी लीडरशिप से कहा कि जो आप लोग फैसला करेंगे। उन्होंने लीडरशिप से कैप्टन अमरिंदर से भी पहले मिल चुके हैं प्रशांत किशोर। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू के साथ पैचअप की कोशिश कर रहे हैं चुनावी रणनीतिकार। राहुल और प्रशांत किशोर की मीटिंग के दौरान ही सिद्धू ने ट्विटर पर दी सफाई। आम आदमी पार्टी में जाने के कयास को किया खारिज। पहले सिद्धू ने की थी आम आदमी पार्टी की तारीफ। लिखा था मेरे काम और सोच की आपने की कद्र। यूपी में कांवड़ यात्रा पर नहीं लगेगी रोक। सीएम योगी ने कोरोना प्रोटोकॉल के साथ दी इजाजत। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा में कम से कम लोगों के शामिल होने पर दिया जोर। कहा जबरन जरूरत पड़ने पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी ली जाए। पीएम मोदी ने कोरोना पर देश को किया आगाह। कहा नागरिकों को कोविड नियमों का सख्ती से करना होगा पालन। हिल स्टेशन पर बिना मास्क जुट रही भीड़ पर प्रधानमंत्री ने जताई चिंता। बोले ऐसी ही असावधानी से आएगी तीसरी लहर। बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है। ठीक नहीं है। 15 जुलाई को वाराणसी जा रहे हैं प्रधानमंत्री। 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का देंगे तोहफा। वाराणसी में कोरोना वॉरियर से बात करेंगे पीएम। बीएचयू में 6000 लोगों को संबोधित करने की तैयारी। पीएम के दौरे से पहले वाराणसी पहुंचे सीएम योगी। विकास कार्यों का लिया जायजा। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। विधि विधान से किया पूजा पाठ। पटियाला में बीजेपी नेताओं को नजरबंद करने के मामले में किसानों ने चंडीगढ़ रोड पर लगाया जाम। सड़क पर फंसी हजारों गाड़ियां। हरियाणा के रोहतक में किसानों का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता के घर पर घेराव। लुधियाना में किसानों का हंगामा। मृतक के परिवार को मुआवजे की मांग को लेकर बवाल। तेल की कीमतों और महंगाई को लेकर जारी है कांग्रेस का हल्ला बोल। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन।
महंगाई के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बस्ती में बैलगाड़ी और ठेले पर बाइक लादकर कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। महंगाई पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान, आज तक से बोले बंद होना चाहिए टैक्स टेररिज्म। तो ये टैक्स टेररिज्म जितना कम होगा, कलयुग में कलयुग है यद्यपि, तो सरकार को भी कर की ज़रूरत है, लेकिन वो भी इतना ही पैसा ले कि जो है लोग भी जिंदा रहें। बोले खून इतना ही निकालना चाहिए व्यक्ति के शरीर से जिससे कि आदमी को आयरन की डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी। यूपी में जनसंख्या कानून बनाने की तैयारी कर रही है योगी सरकार, कहा विकास के लिए बेहद जरूरी। दिल्ली में जल बोर्ड की सीवर लाइन के उद्घाटन से पहले मौके पर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता, पानी की किल्लत पर विरोध। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने के बाद बैकफुट पर हरियाणा, हथिनीकुंड बैराज से दिल्ली के लिए छोड़ा पानी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिला बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल, पीएसी चेयरमैन के मसले पर की शिकायत। डीटीसी बस घोटाले को लेकर सीवीसी पहुंची दिल्ली, कांग्रेस दिल्ली सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। 2 दिन के दौरे पर गोवा पहुंचे अरविंद केजरीवाल, 330 यूनिट फ्री बिजली का दावा। उत्तराखंड के विकासनगर में दरका पहाड़, कैमरे में कैद हुआ हादसा। कालसी चक्राता रोड पर हादसा, मलबा गिरने से 3 घंटे तक बंद रहा रास्ता। बारिश के चलते सोलन में दरका पहाड़, कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 घंटे तक ठप। सड़क पर आया पहाड़ का मलबा, जेसीबी की मदद से सड़क खुलवाने में जुटा प्रशासन। हाईवे के दोनों ओर लगी थी गाड़ियों की लंबी कतार, लोगों को झेलनी पड़ी भारी परेशानी। कांगड़ा में फ्लैश फ्लड के बाद राहत बचाव का काम जारी, लापता 6 लोगों के शव मिले। मरने वालों में पंजाबी सूफी गायक मनमीत सिंह शामिल, बाकी लोगों को मान लिया गया है मृत। अमृतसर के रहने वाले मनमीत सिंह 5 लोगों के साथ आए धर्मशाला, सोमवार से थे लापता। हिमाचल में लैंडस्लाइड की वजह से 3 नेशनल हाईवे बंद, रास्ते में फंसे कई लोग। हरियाणा के फतेहाबाद में जमकर बरसे बादल, किसानों के चेहरे पर लौटी रौनक। मुंबई के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट, दोपहर 3 से 4:30 बजे तक हाई टाइड की चेतावनी। मानसून की पहली बारिश से यमुनानगर का हाल बेहाल, हाईवे पर भरा पानी। जल निकासी नहीं होने से परेशानी, लोगों के लिए घर से निकलना हुआ मुश्किल। सोम नदी के पुल में आई दरार, हथिनीकुंड बैराज पर बढ़ने लगा है जलस्तर। गुजरात की कच्छ में भी जबरदस्त बारिश, सड़कों पर आया सैलाब। केदारनाथ धाम में लगातार 2 दिन से हो रही है बारिश, रोक दिए गए हैं पुनर्निर्माण कार्य। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश, गंगोत्री तक जाने वाला नेशनल हाईवे ठप। बिहार में जारी है बाढ़ से हाहाकार, दरभंगा में सड़क किनारे बंदरगाह जैसा नजारा। मोतिहारी के मधुबनी घाट से आई दिल दहलाने वाली तस्वीर, देखते ही देखते पानी की धारा में समा गई सड़क। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश से बर्बाद हुई फसलें, किसानों की आंखों में छलके आंसू। फर्जी सीबीआई अधिकारी को गिरफ्तार कर दिल्ली से हावड़ा पहुंची पुलिस, पत्नी ने ही की थी पति की शिकायत। चंद्रपुर में दर्दनाक हादसा, जनरेटर के धुएं से 6 लोगों का घुटा दम, मृतकों में नव दंपत्ति शामिल। समस्तीपुर में नौकरी से निकाले जाने से नाराज कंपाउंडर का बदला, डॉक्टर के मांग में जबरदस्ती भरा सिंदूर, फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। फिरोजाबाद में 400 किलो गांजा बरामद, करीब 1.5 करोड़ रुपए है बाजार में कीमत, 5 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के खगड़िया में नदी के रास्ते लाई जा रही थी शराब की खेप, नाव से 40 लीटर अवैध शराब बरामद। हरिद्वार में 5 डकैत गिरफ्तार, 8 जुलाई को ज्वेलरी दुकान में 2 करोड़ की डकैती को दिया था अंजाम। भीड़ से औरंगाबाद जा रही कार में अचानक लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब के भटिंडा में एक आलिशान घर में अचानक लगी आग, जलकर खाक हो गया लाखों का सामान। पठानकोट में पूर्व सैनिक की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। बिजनौर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1 दर्जन तमंचे बरामद, 3 गिरफ्तार। दरभंगा में बाढ़ के पानी में डूबकर एक साथ 3 बच्चों की मौत, परिवार में छाया मातम। भारतीय अमेरिकी डांसर सिया फारिक ने कांस के रेड कार्पेट पर बिखेरा जलवा, अमेरिका के ओहायो में हाई स्कूल की हैं छात्रा। गुजरात के गांधीनगर में तैयार हुआ 5 स्टार होटल वाला रेलवे स्टेशन, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। ताजमहल के खुलने के वक्त हुआ बदलाव, अब सुबह 6 बजे से हो सकेगा दीदार। भारत बायोटेक को जल्दी WHO से कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने की उम्मीद, कहा 9 जुलाई को सौंपे जाएंगे सभी डॉक्यूमेंट्स। अप्रैल में वोडाफोन आइडिया ने
18 लाख और बीएसएल ने 13 लाख ग्राहक गंवाए। जियो ने जोड़े 47.5 लाख से ज्यादा ग्राहक। कैबिनेट ने एलआईसी के आईपीओ को लाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। हिस्सेदारी बेचने का आंकड़ा वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाला पैनल तय करेगा। सरकारी सिक्योरिटीज में आम लोगों के निवेश करने का रास्ता खुला। आरबीआई ने जारी की रिटेल डायरेक्ट स्कीम। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की अनूठी पहल। गरीब बस्तियों में बच्चों को मास्क लगाने पर आरडब्ल्यूए बांट रही है चॉकलेट। 20 जुलाई को भारत में लॉन्च होगा रेडमी नोट 10T 5G कंपनी का नया 5G स्मार्टफोन। 6 GB रैम से हो सकता है लैस। कोविड वार्ड में ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट से लगी आग। हॉस्पिटल के सुरक्षा प्रबंधकों को गिरफ्तार करने का आदेश। बोलिविया में भीषण सड़क दुर्घटना। खाई में गिरी बस, 31 लोगों की गई जान। कैरिबियाई देश क्यूबा में जारी है सरकार विरोधी प्रदर्शन। राजधानी हवाना समेत कई शहरों में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। 20 साल बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी। टॉप कमांडर स्कॉट मिलर ने राजधानी काबुल में छोड़ा अपना पद। कोरोना वैक्सीन की मिक्सिंग और मैचिंग को लेकर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी। कहा, अलग अलग कंपनीज के वैक्सीन का इस्तेमाल करना खतरनाक। फिर सवालों के घेरे में है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन। साइड इफेक्ट्स को लेकर अमेरिकी एफडीए ने दी चेतावनी। फ्रांस में स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 15 सितंबर तक वैक्सीन लेना जरूरी। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया नए नियम का ऐलान। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में तूफान के बाद भारी बारिश। सड़क पर भरा पानी। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। जापान में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने जारी की भूस्खलन की चेतावनी। चीन की राजधानी बीजिंग में भारी बारिश। राहत कामों के लिए तैयार की गई दमकल की 7,000 गाड़ियां।